viewers, welcome back again on my channel Learn English with QT. And in today's video, I'll be talking about how to improve your English, and again I'll be teaching you certain words to use. So without delaying any further, let's begin. आज मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी, बट इंग्लिश बोलने की फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि आप सेंटेंस क्या होता है इसे समझें, उसके स्ट्रक्चर को समझें, उसके टाइप्स को समझें, एंड फिर आप एक प्रॉपर सेंटेंस बना पाएंगे. सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन. अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज अरेंज्ड सो एज टू मेक कंप्लीट सेंस. मतलब सेंटेंस एक ऐसे शब्दों का समूह है जो इस प्रकार अरेंज यानी कि उसे इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उसका कंप्लीट अर्थ निकले, मतलब उसका पूर्ण अर्थ निकले, इस तरीके से बनाया जाता है. अब सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स होंगे. अब एक सेंटेंस में क्या क्या पार्ट होंगे? एक होगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके अलावा होगी सहयोगी क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर होगी मेन वर्ब यानी कि क्रिया, और फिर बचे हुए शब्द यानी कि ऑब्जेक्ट पार्ट यानी जो बचा हुआ पार्ट है वो. अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ. मैं एक किताब पढ़ रही हूँ. यहाँ पे मैं जो है वो कर्ता है, एक किताब जो है वो अन्य शब्द है, पढ़ रही मतलब क्रिया है, और है जो है वो सहायक क्रिया है. Now I'll change this sentence into English. Like I'll translate in English. I am reading a book. मतलब यहाँ पे I is the subject, am is the helping verb, reading is the main verb, and book is the rest part of the sentence. So I hope आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. I'll give you another example. I am teaching online. मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ. अब यहाँ पे I यानी कि मैं जो है वो सब्जेक्ट है, am जो है वो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि सहयोगी क्रिया है, टीचिंग यानी कि पढ़ा रही जो है वो है हमारी मेन वर्ब यानी कि टीचिंग, एंड हु दैट इज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सो आई एम टीचिंग ऑनलाइन जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, ऑनलाइन यहाँ पे. तो आप अगेन समझ पा रहे होंगे. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम ड्रिंकिंग वाटर. मतलब मैं पानी पी रही हूँ. यहाँ पे आई जो है वो अगेन सब्जेक्ट है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ड्रिंकिंग है वो मेन वर्ब है, और वाटर जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी ऑब्जेक्ट पार्ट है. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब यानी क्रिया का भाग और बचा हुआ पार्ट, ये तीनों होना जरूरी होता है. मगर कभी कभी हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की हेल्प से भी सेंटेंस बना लेते हैं. इसमें जो बचे हुए भाग जो होते हैं वो कई बार एब्सेंट भी हो सकते हैं, बट बेसिक सेंटेंस यही रहता है. नाउ नेक्स्ट इज आई विल बी टेलिंग यू अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सेंटेंस 4 प्रकार के हैं. फर्स्ट इज असर्टिव या डिक्लेरेटिव, मतलब हम जिसमें किसी बात को बताते, सिंपली हम स्टेट करते हैं, घोषणा करते हैं किसी चीज की. जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रही हूँ. आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, मतलब मैं एक आइसक्रीम खा रही हूँ. या आप कुछ भी फैक्ट स्टेट करें, एप्पल इज गुड फॉर योर हेल्थ, एप्पल आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है. तो ये हमने सिंपल एक सेंटेंस को स्टेट किया है. सो दीज आर असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दूसरा टाइप है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस में या तो हम कोई एडवाइस देते हैं, कमांड देते हैं, या कोई रिक्वेस्ट करते हैं. इन इंपेरेटिव सेंटेंस वी गिव एन एडवाइस, रिक्वेस्ट, और वी गिव अ कमांड. नाउ आई विल गिव यू एग्जांपल. गेट लॉस्ट, यहां से चले जाओ. मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इट इज अ रिक्वेस्ट. You should see a doctor. तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए. So this is an advice. तो I hope आप समझ पा रहे होंगे. Now third type is interrogative. अब interrogation मतलब आप सबको पता है, interrogation मतलब होता है पूछताछ. तो ऐसे सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन पूछे उन्हें बोलते हैं हम interrogative sentences. What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? So this is again an interrogative sentence. And last but not the least, exclamatory sentence. In exclamatory sentence, we basically show our state of mind or feelings or emotions. So let's make a sentence. Oh, what a beautiful flower. अरे कितना सुंदर गुलाब है ये. So like this is the basic structure of a sentence. जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको ये बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है इसे समझना और इसे इसी प्रकार इस्तेमाल करना जरूरी है. आगे मैं आपको अलग अलग तरीके के जो सेंटेंस हैं, किस किस प्रकार के क्या क्या और यूजेस होते हैं, उन सभी के बारे में बताऊंगी. आप मेरे वीडियोस को एंड तक देखिए. फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए so that you can receive my future notifications. Please like, subscribe and share my channel and follow for more. See ya!